सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, एमडी हैं MEIR कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, शुगर कोटा जो सरकार की तरफ से जो मंजूरी दी गई है पहले चरण की, 31 मई तक 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की अनुमति दी गई है। क्या इस पे इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिएक्शन है? क्या ये पर्याप्त है या आप लोगों की डिमांड 80 लाख टन की थी? इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला साहब से सुबह में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन लोगों की मांग थी 80 लाख टन की। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील आई है कि जब एक बार उत्पादन के आंकड़े पूरी तरह से साफ हो जाएंगे तो अगले चरण में इस नंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर इस पर? सर, पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि 60 लाख का कोटा जो अनाउंस हुआ है, आई थिंक वो इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन चीज है। काफी टाइम से वेटेड भी थी ये पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा, कोटा बेस्ड है, ओडीएल नहीं है। सो अभी जो है, जो पॉलिसी में आया है वही ये बेहतरीन है। इसके अलावा भी कोई इसमें चेंजेस तो कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से सरकार का ये मानना है कि 80 लाख तो अगर उनको देना है एक्सपोर्ट के आगे तो वो प्रोडक्शन को रिव्यू करने के बाद देगी। अभी अनुमान प्रोडक्शन का 40 से लेके 41 के रेंज का है, तो लास्ट के 1.5 मिलियन, 2 मिलियन या 3 मिलियन कितना देना है तो प्रोडक्शन नंबर पे निर्भर करता है। तो मेरा अनुमान है कि ये मार्च तक के एंड ऑफ फरवरी अर्ली मार्च तक हमारे पास नंबर्स की करेक्टनेस आ जाएगी। तो आई थिंक फिर वो सरकार 20 से 30 लाख टन और एडिशनल देना चाहिए। तो 80 लाख का जो डिमांड था, मेरे ख्याल से उतना हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करेगा ये सीजन। ओके, 80 लाख टन एक्सपोर्ट की उम्मीद है नए सीजन में भी 2022-23 के लिए। सर, अब अगला मेरा सवाल होगा, 1 नवंबर से 2022 से ये इजाजत मिली है, क्या कुछ ऑर्डर्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोगों की बातचीत चल रही है? सर, बाजार में जो बातचीत है, आज मिलें काफी माल बेच रही है। मिलों ने होल्ड नहीं किया है शुगर को। क्रशिंग भी स्टार्ट हुई है, तो 35,000 रुपए से लेके 36,000 के रेंज में आज एक्स मिल रॉ और वाइट ट्रेड हो रहा है। और हमारा अनुमान है कि टोटली ये सीजन में अभी तक के सरकार के ऑर्डर आने से पहले भी कुछ ट्रेड हो चुके थे इन एंटीसिपेशन। तो 28 लाख के करीब सौदे महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक ने कर चुके हैं इस 60 लाख टन में से। तो 60 लाख टन में से आप पकड़ के चलिए 28 लाख टन की कॉन्ट्रैक्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सर, प्राइसेस किस तरह से आप लोगों को मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? हालांकि प्राइसेस इंडियन मार्केट के आसपास ही है, तो क्या बेहतर प्राइसिंग इस बार मिलने की उम्मीद नहीं है आप लोगों को? सर, जहां तक के डोमेस्टिक मार्केट है, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को फॉलो करोगे तो 33,000 रुपए में डोमेस्टिक में S30 चीनी बिक रही है। वही चीनी एक्सपोर्ट के बाद बाजार में 36 रुपए के करीब बिक रही है, 35.5 से 36 रुपए के करीब बिक रही है। तो बेसिकली आप ये समझ के चलिए कि हिंदुस्तान को आज एक्सपोर्ट के लिए 1.5 से 2 रुपया, 2 से 2.5 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट के बाद तो अच्छे ही है, सब प्राइसिंग अच्छी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा जो 60 लाख टन का कोटा है, वो मेरा अनुमान है कि वो 31 दिसंबर तक सारी चीनी बिक जानी चाहिए और मार्च तक मेरे का अनुमान से एक्सपोर्ट भी हो जानी चाहिए। ओके, यानी 31 दिसंबर तक सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की उम्मीद है। सर, अब ग्लोबल मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। हफ्ते भर में हमने देखा आइस शुगर में करीब 6.5% तक की तेजी आ चुकी है। सप्लाई की दिक्कतें अभी भी है क्योंकि क्रशिंग में देरी हो रही है ब्राजील में, वहां पर भारी बारिश की से भी चिंता है। तो क्या लग रहा है इस बार भी मार्केट काफी प्रीमियम भाव मिलने वाला है आप लोगों को? सर, हिंदुस्तान की रॉ शुगर को मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है आज की तारीख में, और ये कंटिन्यूड रहेगा न्यूयॉर्क के ऊपर। ब्राजील में जो थोड़ी शॉर्टेज की बातचीत चल रही है, वर्ल्ड मार्केट जो है वो रिफाइंड, रमजान भी थोड़ा जल्दी रहेगा ये टाइम, तो डिमांड जो है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में डिमांड इसलिए भी आ रही है कि फ्रेट काफी कम हो गए हैं। तो जो लास्ट ईयर हमारे जो थे फ्रेट की वजह से टूट गए थे, आज वो वापस आ गए। जैसे चाइना में चीनी जानी शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत जिबूती का एरिया में जहाँ फ्रेट 10 गुना बढ़ गए थे। तो आई थिंक फ्रेट की वजह से हिंदुस्तान को प्रीमियम आज मिल रहा है। और ये 100 से 125 पॉइंट का जो प्रीमियम है न्यूयॉर्क पे, वो रॉ शुगर पे बरकरार रहेगा। और लो क्वालिटी वाइट जो है वो मेरे ख्याल से 485, 490 के रेंज में, जो कि 36 रुपया एक फैक्ट्री वर्क होता है, उसमें बिकती रहनी चाहिए सर।
शुक्रिया राहिल शेख साहब, आपने वक्त निकाला और बताया पूरा मार्केट की स्थिति क्या है, और उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक ही जो भी कोटा मिला है उसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। हालांकि मई तक का ये वक्त है और उम्मीद की जा रही है कि आगे सरकार मार्केट की स्थिति, घरेलू सप्लाई की स्थिति देखकर आगे एक्सपोर्ट का जो कोटा है उसके रेंज को आगे भी बढ़ा सकती है। 20 लाख का एडिशनल यहाँ पर कोटा और भी आगे जारी हो सकता है अगले साल में। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, जिगर धर्मशी और